नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। सबसे पहले हेमंत भाई को जोड़ लीजिए, लाइए स्क्रीन। स्वागत है हेमंत भाई। नतीजे 5 राज्यों के आ चुके हैं। अब औपचारिकता बाकी है। ठीक है, ममता बनर्जी ने अपने काडर को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने काउंटिंग एजेंट्स को मैसेज दिया है और वो मैसेज होना भी चाहिए। जब तक नतीजे बिल्कुल ऑफिशियल ना हो जाएं, औपचारिक रूप से सामने ना आ जाए, सर्टिफिकेट ना दे दिया जाए, तब तक इस दौर की राजनीति में भाजपा के चुनाव जीतने वाले सिस्टम में भरोसा नहीं किया जा सकता कि आप बैठ जाओ, रुझानों पर आप घर चले जाओ। ये नहीं हो सकता है। आप जीत रहे हो तो भी नहीं हिलो, हार रहे हो तब तो आप बिल्कुल ही नहीं हिलो। नॉर्मली हारते हुआ आदमी जल्दी चला जाता है और जीतते हुआ आदमी लड्डू लेने चला जाता है। तो अपने जगह पर ममता बनर्जी का जो वीडियो आया है, अर्जेंट वीडियो, वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कुल मिला जुला करके अगर निजी तौर पर राय हमसे पूछेंगे तो साफ है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि बदलता तब है जब जनता का आदेश आता है, जनादेश आता है। जब किसी और का डिजाइनर आदेश आ रहा है तो उसमें क्या बदलना है? वो ऐसा नहीं है कुछ। देखिए, पहले होता था कि ट्रेंड आया, अब तो 9:30 10 बजे जो एस्टेब्लिश हो गया, 9:30 पौने 10 बजे जो एस्टेब्लिश हो गया। आप सोचो, पहले राउंड में, सेकंड राउंड में जो एस्टेब्लिश हो जाता है, कमोबेश 2-4 सीट ऊपर नीचे वहीं पे खत्म हो जाता है मामला, वहीं पे खत्म हो जाता है। और आज सुबह इसकी शुरुआत ही ऐसे हुई जब सबसे पहले ने जो है शशि पांजा ने वो किया, एक ट्वीट किया और इंफॉर्मेशन दी कि जो काउंटिंग एजेंट हैं उनको डिले किया जा रहा है, काउंटिंग सेंटर में प्रवेश करने में डिले किया जा रहा है। जबकि काउंटिंग एजेंट को एंटर करवा के उनके सामने ही काउंटिंग की शुरुआत होनी चाहिए। बाकायदे प्रोसेस कुछ होता है, फॉर्म वगैरह की, ये जो है फॉर्म 17C है, ये है, इस पे दस्तखत कर दो, ये सील खुल गई, ये फॉर्मेलिटी होती है। सोचो, आप सारी फॉर्मेलिटी को ताक पे रख करके, और ये केवल मैं शशि पांजा के ट्वीट की और आरोप की बात नहीं कर रहा हूँ। इसका एक्सेप्टेंस आया क्योंकि मामला बढ़ा तो जो एक स्पेशल ऑब्जर्वर हैं गुप्ता जी, हेमंत भाई, ऑब्जर्वर भी एक वहाँ गुप्ता जी हैं, उनकी काफी इधर चर्चा रही है। शायद देवव्रत गुप्ता ऐसे कुछ नाम है। उनका बयान हमारे पास है, वीडियो अगर इस कार्यक्रम में होगा तो हम चलवा भी देंगे, हमने लाइव में चलाया भी था। तो उनका बयान आया, उन्होंने कहा कि हाँ, जो है स्ट्रिक्ट चेक की वजह से डिले हो रहा है। लेकिन काउंटिंग में कोई दिक्कत नहीं है, काउंटिंग अंदर चल रही थी। अब बताओ, काउंटिंग में दिक्कत नहीं हुई, तुम्हारी बात हम कैसे मान लें? अगर सब तुम्हीं पे भरोसा करना है तो काउंटिंग एजेंट क्यों रखे जाएं? फिर काउंटिंग एजेंट क्यों रखना? आप तो स्मूथली कहा था कि स्मूथली काउंटिंग चल रही है, तो स्मूथली जब चल रही है तो एक एजेंट क्यों रखना? एजेंट रखा गया है, वो व्यवस्था बनाई गई है। ऐसा स्ट्रिक्ट चेक कौन सा कर रहे थे? ईसीजी कर रहे थे, अल्ट्रासाउंड करवा रहे थे, एमआरआई करवा रहे थे, एजेंट का क्या करवा रहे थे? हमें बताओ ना हेमंत भाई। मैं एक काल्पनिक बात कर रहा हूँ कि इमेजिन कर रहा हूँ कि एक एजेंट आया शर्ट पैंट पहने हुए हमारे जैसे, क्या करवाओगे उसका? ऐसा कौन सा जांच करोगे? अरे शर्ट में, पैंट में, जेब में यही देखोगे ना कि असला तमंचा चाकू छुरा नहीं लेके आया है। और क्या उसकी ईसीजी एमआरआई करवाओगे, एक्सरे अल्ट्रासाउंड करवाओगे, क्या करवाओगे? नॉनसेंस। अब खैर, जाने दीजिए, जब इस देश के की नियति जो है वो तो होके रहेगा, उसे हम और हेमंत अत्री नहीं रोक पाएंगे। इस देश की नियति है, ये होना है। और मैं आज से नहीं, मेरी बात से नहीं लोग इत्तेफाक रखते थे, हमसे तो नाराज होते हैं, कि दर्शक भी नाराज होते हैं, हमारे साथी भी नाराज होते हैं। आज से नहीं, मैं बहुत वक्त से कह रहा हूं, और हम भाव जब वीडियो के बाहर बैठते हैं तो भी मैं कई बार कहता था, हेमंत भाई, मैं इस प्रक्रिया को, मैं बतौर विद्यार्थी जो पढ़ा दुनिया को, ये प्रक्रिया कभी अर्धनाश पे नहीं रुकती है, ये सर्वनाश पे रुकती है। जो प्रक्रिया भारत में शुरू हुई है, ये अर्धनाश पे रुक ही नहीं सकती है, सर्वनाश पे रुकती है। अर्धनाश पे आदमी को समझ में नहीं आता है कि नाश हो रहा है। जब तक सर्वनाश ना हो जाए उसको नाश नहीं समझ में आता है। तो कुल मिलाकर के यही खबर है, लेकिन खबर इसके आगे जो है, हॉट टॉपिक की जो खबर है वो इसके आगे है। बंगाल में गूंज किसके हैं? आपको अमित शाह ने बताया होगा, मोदी ने बताया होगा।
ममता बनर्जी के गूंस, ममता दीदी के गुंडे, गूंस ममता दीदी के थे और नतीजे आए नहीं, रुझान में ही पूरे बंगाल में अति मचा दिया, उपद्रव कोहराम मचा दिया, मतलब कह रही कोहराम वो भाजपाइयों ने। आप सोचो, सीएपीएफ तैनात की गई थी कि ममता के गूंस से बंगाल को बचाना है, और वो सीएपीएफ दांत चियार के देख रही है और बीजेपी के गूंस आग लगा दे रहे हैं। टीएमसी के दफ्तर में भाजपाइयों ने आग लगा दी। कूच बिहार में लाठियां चल रही, मतगणना स्थल पर मारपीट हो रही है। मतलब जगह जगह से अब तक 4 से 5 जगहों से इंफॉर्मेशन आ चुकी है बंगाल में, जहां पर हिंसा जोरदार, और सारी हिंसा में किरदार जो है वो भाजपा है। अब बताइए आप, पूरे चुनाव भाषणबाजी थी कि ममता के गूंज, डरा हुआ है बंगाल, सहमा हुआ है बंगाल। ये सहमे बंगाल की स्थिति देखिए, रुझान ही पे मार के गदर काट दिया। मैं आपको हेडलाइन दिखा देता हूं, फिर मैं हेमंत भाई के पास चलूंगा। आज सुबह से ज्यादा बोलना पड़ा है तो हेमंत भाई बोलेंगे। बंगाल के रुझानों में भाजपा को बहुमत, सीटें 190 पार, कूच बिहार में झड़प लाठीचार्ज, जमुरिया में आगजनी, ममता के घर के बाहर जय श्री राम के नारे। बताओ, अब बताओ, मुख्यमंत्री घर पे चढ़े जा रहे हैं, अब इससे ज्यादा क्या हद होगी। मुख्यमंत्री घर पे चढ़े जा रहे हैं। भाजपा शासित राज्य में चले जाइए जहां गूंस नहीं है, यूपी में आप मुख्यमंत्री 5 कालिदास मार्ग है, उससे बहुत दूर रास्ते बंद हो जाता है, उसके आसपास जो चला जाता है लठिया दिया जाता है। आगे चलिए जरा खबर के भीतर, आइए खबर में। इधर काउंटिंग के दौरान राज्य में 4 जगहों पर हिंसक झड़प हुई है। हिंसा और झड़प, आसनसोल में टीएमसी ऑफिस कैंप में तोड़फोड़, तो जमुरिया में आगजनी की गई है। आसनसोल में टीएमसी का दफ्तर पूरा तोड़ दिया, कुर्सियां तोड़ दी। जमुरिया के टीएमसी उसमें आगजनी हुई है, आग लगा दी। कूच बिहार में सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज किया। आगे चलिए। इल्तिजा मुफ्ती, ये महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं, पीडीपी की नेता, उन्होंने पश्चिम बंगाल में आए रुझानों को दिन दहाड़े लूट करार दिया है। इल्तिजा ने कहा यह चुनाव शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। आगे चलिए। ये देखिए, चुरलिया में टीएमसी ऑफिस में आगजनी। आसनसोल के जामुड़िया इलाके में अंतिम चुनाव परिणाम आने से पहले ही तनाव बढ़ गया है। जामुड़िया के चुरलिया क्षेत्र में टीएमसी के पार्टी कार्यालय में आग लगाने की घटना सामने आई है। भाजपा पर आगजनी का आरोप है। आगे चलिए। उत्तर 24 परगना के बैरकपुर में राष्ट्रगुरु सुरेंद्रनाथ मतगणना केंद्र पर टीएमसी और भाजपा कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई है। सुरक्षाकर्मी मौके पर मौजूद हैं। कर क्या रहे हैं। चलो आगे चलो भैया। ये देखिए वो फोटो है जो जामुरिया में टीएमसी के दफ्तर में आग लगाई है, ये है। इसके विजुअल भी है, विजुअल भी दिखा दीजिए, फोटो के विजुअल भी दिखा दीजिए। विजुअल बस आग है तो इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया है। ये विजुअल देखिए, पूरा धू धू करके जल गया, पूरा फूंक दिया। ये देखिए वहां मार पीट हंगामा, फूंक दिया, पूरा ऑफिस फूंक दिया भाई। ये सब के सब शांति दूत हैं भाजपा के, बस माचिस लेके जाते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करते, माचिस से अपना काम कर दिया। आगे चलिए। इन्हीं पर आरोप है ना, और किसी पे थोड़ा आरोप है कि लेफ्ट पे आरोप है। ये देखिए, देखिए सब स्वाहा कर दिया। कई जगह पे ये खबरें आ रही हैं। आगे चलिए और दिखा दीजिए जरा जो भी। ये आसनसोल वाला है, देखिए ऑडियो बंद नहीं कर दीजिए। देखिए ये सब भगवा गमछा, देखिए दनादन, बस हटा दीजिए। और भी कुछ है नहीं तो मैं चलूं हेमंत भाई के पास, क्योंकि विजुअल्स कुछ कम ही आ रहे हैं। अब इस समय के बाद तो रामराज हो जाएगा, तो आगे विजुअल आएंगे भी नहीं। हेमंत भाई ये सब, हाँ अच्छा, ये देखिए मैंने कहा था तो ये ढूंढ लाए हैं बयान, ये जरा चला दीजिए तभी चलें हेमंत। রিপোর্ট আমরা কন্টিনিউয়াসলি পাচ্ছি, সব জায়গা থেকেই পাচ্ছি, সমস্ত কাউন্টিং হল থেকে। এখন এই যেহেতু কড়াকড়ি আছে, নিরাপত্তা খুব মানে কঠোরভাবে দেখা হচ্ছে, সেই জন্য
কাউন্টিং এজেন্টদের ঢুকতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটু সময় লাগছে, কিন্তু হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। অনেকেই বলছে যে খুব স্লো আছে, স্লো ট্রেন্ডিং হবে, এটা কি আপনার কি কিভাবে দেখছেন? না না, স্লো ট্রেন্ডিং হবে এটা এখন থেকে বলা যাবে না। স্লো ট্রেন্ডিং কেন হবে? যা যা রিটার্নিং অফিসাররা যত টেবিল চেয়েছিলেন তত টেবিলই দেওয়া হয়েছে তাদের। কোথায়? প্রতিটি অভিযোগ দেখা হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্যামেরা হয়তো 5 মিনিট 10 মিনিটের জন্য অফ হয়েছে বিভিন্ন টেকনিক্যাল কারণে। যেমন এক জায়গায় আমি দেখলাম যে ওই স্লিপ মোডে চলে গেছে, সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রিটার্নিং অফিসার ওখানে পৌঁছে ওটা রিসেট করে দিয়েছে। হ্যাঁ, আজকে কোনো বিজয় মিছিল করা যাবে না। इसमें कई चीज बताया कहे कि जो कैमरे बंद हो रहे हैं टेक्निकल कारण से बंद हो रहे हैं, उसको कुछ नहीं मानो, बस खत्म, हमने बता दिया। तो जो काउंटिंग एजेंट लेट हुए वही वाली वो थी, ऑब्जर्वर हैं, स्पेशल ऑब्जर्वर। उन्होंने कहा कि वो उनके कठोर चेकिंग, कठोर बांग्ला में बोल रहे थे कि वहां पर उनकी थोड़ी कठोर जो है चेकिंग चल रही है, इसलिए उनकी एंट्री में डिले हो रहा है। लेकिन कोई चिंता मत करो, काउंटिंग स्मूथली है, वो पहुंचे ना पहुंचे काउंटिंग स्मूथली है। और अभी बंगाल भी पूरा स्मूथ है। ये जो आप देख रहे हैं ये सब बंगाल के विजुअल नहीं है। क्या यही आगे सफाई आएगी? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, एक दौर था जब चुनाव लोकतंत्र का सेलिब्रेशन हुआ करता, और एक ये दौर है जहां चुनाव को लेकर के किस तरह की परिस्थितियां बना दी। जिस दिन से चुनाव वेस्ट बंगाल का प्लान हुआ था, शेड्यूलिंग की छोड़ दीजिए, अभी स्टेप वाइज चलते चलिए। जब बंगाल में चुनाव का समय नजदीक आने लगा, उस समय किन परिस्थितियों में एसआईआर ऑर्डर की गई, क्या क्या मामले कितनी बार अदालतों के अंदर गए, उनका क्या आउटकम आया। उसके बाद चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया। चुनाव कार्यक्रम के 12 घंटे के अंदर, रात के अंधेरे में सुबह नहीं हुई थी, उससे पहले बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले किए गए। कुल 483 अधिकारी बदले गए, जो बाकी 4 राज्यों से 30 गुना है। ठीक। उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर देश के इतिहास में पहली बार कहता है कि चुनाव के बाद भी पैरामिलिट्री फोर्सेस रहेंगी वहां पर लंबे समय तक। ठीक। चुनाव के बाद का उसका कोई जिम्मा नहीं होता। उसके बाद माननीय गृह मंत्री जी वही बात कहते हैं। वो क्यों होंगी, वो एक नजारा आपने दिखा दिया। मैं आपको कुछ और सारे दर्शकों को ले जाना चाहता हूं। 2019 के बाद आपने जिन भी राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है, 2019 के बाद किसी राज्य के अंदर आपने विजय जुलूस देखा? किसी भी राज्य एक के अंदर बता दीजिए। जो स्टेट लेवल पे वो कार्यक्रम होता है, शपथ में प्रधानमंत्री जाते हैं, अमित शाह जाते हैं, तमाम मुख्यमंत्री जाते हैं, कहीं कोई सेलिब्रेशन देखा सड़कों पे? अगर मेरे आपके आसपास के एरिया देखेंगे आप, तो कोई पार्षद भी जीतता है, कोई पंच भी जीतता है, तो वो भी जुलूस निकालता है, सेलिब्रेट करता है। ये कौन सी डेमोक्रेसी हुई जो सेलिब्रेशन की बजाय चुपते फिर रहे? और पैरामिलिट्री की जरूरत चुनाव के बाद होगी, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बता रहा है। ये काम तो स्टेट की एजेंसीज का होता है। लैंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है। और आशीष भाई, एक इंटरेस्टिंग चीज इस सारे के बीच में थोड़ा सा आपके नोटिस में डालना चाहूंगा, शायद आप भी हैरान तो नहीं होंगे क्योंकि आप बहुत पुराने आदमी हैं और इस नई टेक्निक को समझते हैं। बिहार के अंदर क्या क्या हुआ चुनाव के अंदर एसआईआर के नाम पर, वो प्रभाकला जी ने बहुत बार बताया, आपने तो कई साथियों से बात की। बंगाल का एक लेटेस्ट फिगर बताता हूं दर्शकों को, और वो सोचें जरा ये हो क्या रहा है। एनडीटीवी ने एक विश्लेषण दिखाया थोड़ी देर पहले, और उसमें जो बताया गया वो ये था कि बंगाल की 147 सीटों पर 25,000 से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटाए गए। ध्यान से सुनिएगा, 147 सीटों पर 25,000 से ज्यादा नाम। और इनमें से अभी तक जो ट्रेंड है, उनमें 82 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है। फिर चुनाव तो हो गया, फिर क्या बचा? 25,000 नाम या उससे ऊपर हटा करके और 82 पे आप लीड कर रहे हो, तो चुनाव तो हो नहीं गया। और जो चुनाव का मार्जिन अभी तक चल रहा है वो 3 से 4% चल रहा है, और आपने 91 लाख लोगों को वोट नहीं डालने दिए, तो चुनाव का हो नहीं गया। क्या कह रहे था माननीय माई लॉर्ड्स ने, क्या कहा था कि इसका जो है एक बार परिणाम आने में दीजिए, उसके बाद जरा देखेंगे कि कैसे क्या हुआ है, मार्जिन और हटाए हुए वोटर्स का क्या। तो क्या कर लोगे अब आप? जो चुनाव आ गया, किसी को विक्ट्री सर्टिफिकेट दे दिया, तो आप क्या करेंगे? मैं तो आज आशीष भाई, ये जो हिंसा की चीजें आपने दिखाई, ये हिंसा कब होती है? कैंपेन के दौरान हो जाती, पोलिंग के दौरान हो जाती, काउंटिंग के दौरान हिंसा का क्या मतलब समझते हो आप? है जो होना था हो चुका, अब तक रिजल्ट ही आना है। और जो ममता बनर्जी कह रही है ना, उसमें कोई धोखा मत मानिए आप।
जो काउंटिंग का प्रोसेस इतना स्लो है ना, वो बेचैनी बढ़ाएगा, सारे कार्डर्स के अंदर बेचैनी बढ़ाएगा। ऑब्वियसली आज की तारीख में तृणमूल का कार्यकर्ता, ये जो रुझान जो सारे के सारे सुबह दिखाए जा रहे हैं, उससे वो वीक फुटिंग पे आ गया है, उसका मोरल भी डाउन हुआ है। पूरी की पूरी तृणमूल का भी मोरल कहीं ना कहीं डाउन होगा, कोई शक नहीं। और ये सारी की सारी सुपारी पोमेरियंस को दी गई है। वरना एक बार सारे पोमेरियन ये पूछने लग जाए कि पोलिंग स्लो, काउंटिंग स्लो क्यों है, तो पसीने आ जाएंगे गणेश गुप्ता को, लेकिन कोई नहीं पूछेगा, वो डंका बजाने में लगेंगे। और जो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आज जब सुबह मॉर्निंग में मैं और आप लाइव थे, बाबू भी थे, आपने एक चीज ऑब्जर्व की थी कि आज काउंटिंग का दिन 8 बजे से काउंटिंग शुरू होनी है और 6:30 बजे भाजपा के मुख्यालय के अंदर आपको पता है क्या बन रहा था? मिठाइयां, जलेबी हाँ। और पूड़ी 6:30 बजे। काउंटिंग की पहली मशीन नहीं खुली, कोई बैलेट बॉक्स नहीं खुला, कोई पोस्टल बैलेट नहीं खुला, मिठाइयां बननी शुरू होगी। 10:30 बजने से पहले पहले प्रधानमंत्री की शाम की इवेंट जो बीजेपी ऑफिस में होनी है वो प्लान होगी। क्या समझेंगे इससे आप? उससे पहले प्रधानमंत्री जी कैंपेन के दौरान क्या क्या बोल के गए थे कि फला तारीख को शपथ होगी, मैं उस दिन आऊंगा। उसके बाद माननीय गृह मंत्री जी ने क्या कहा, 170 से ऊपर सीटें आएंगी और 4 तारीख को 1 बजे ममता दीदी बाय बाय। ये सारी की सारी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स या क्रोनोलॉजी मिला के देखिए आप, क्या दिख रहा है आपको? और इस सारे चुनाव परिणाम के लिए आप किसको बधाई देंगे? चुनाव आयोग को देंगे, माई लॉर्ड्स को देंगे, जांच एजेंसियों को देंगे, एसआईआर वालों को देंगे, ज्ञानेश गुप्ता को देंगे, या मोदी जी को देंगे, या चाणक्य जी को देंगे, या शुभेंदु अधिकारी को देंगे? मैं तो अभी तक यही नहीं समझ पाया। या पैरामिलिट्री फोर्सेस को देंगे, किसको देंगे? क्या कहिएगा इसको? इस बात से आशीष चित्रांशी या हेमंत खत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस स्टेट के अंदर कौन जीता और कौन हारा, हमें क्या फर्क पड़ना है। लेकिन लोकतंत्र की क्या स्थिति की गई है बंगाल के अंदर, उससे खराब उदाहरण नहीं हो सकता। आज तक का इतिहास का सबसे बायस्ड इलेक्शन अगर कोई है, पक्षपाती इलेक्शन है, तो वो बंगाल के अंदर है। और असम के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। असम में तो सारे का सारा काम डिलिमिटेशन के जरिए कर दिया गया था पहले। असम में तो चुनाव कह लीजिए आप था, असम में कोई चुनाव था नहीं। असम के अंदर डिलिमिटेशन के जरिए खेल कर दिया गया था, और वही डिलिमिटेशन का खेल ये पूरे देश में करना चाह रहे थे महिला आरक्षण की आड़ में, ये मत भूलिएगा। ठीक, तो अब जो पूरी परिस्थिति है, अब ये हिंसा है नहीं है वो है, इससे क्या साबित करना चाहते हैं आप? तो राम राज्य स्थापित करने जा रहे थे। ममता बनर्जी के घर के बाहर जय श्री राम के नारे लगाने का क्या मतलब समझते हो आप? है प्रदेश के अंदर एक खास तरह का कम्युनल माहौल पैदा करना। अरे भाई, बंगाल एक सीमावर्ती राज्य है, आप क्यों आफत क्रिएट करना चाहते हो? आप जो आपने पहले किया वो किया, कम से कम अब तो बाज आ जाइए। या केवल और केवल चुनाव हथियाना ही सबसे बड़े लोकतंत्र की और उसकी जीत का वो हो गया? ये शत्रु भाव कैंपेनिंग तक ठीक था, काउंटिंग के दौरान तो ठीक कर सकते थे। आपने जो खेला करना था कर लिया भाई, वोटर सिलेक्ट कर लिया आपने, वोटर लिस्ट सिलेक्ट कर ली, जो डेटा मैनिपुलेट करना था वो सारा कर लिया। ठीक, अब तो कम से कम शांति से सारा काम हो जाना चाहिए। अब क्या परेशानी है? अब ये हिंसा क्यों? और जब इतनी बड़ी पैरामिलिट्री वहां पे मौजूद है, फिर हिंसा का स्कोप कैसे है? आमतौर पे लैंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट होता है। बंगाल के अंदर तो लोकल पुलिस को पहले दिन से चुनाव के दौरान टेक ओवर कर लिया पैरामिलिट्री ने। ये कभी सुना था आपने? कभी देखा था? तो जो संविधान लैंड ऑर्डर का स्टेट सब्जेक्ट बताता है, चुनाव के दौरान सारा का काम या तो चुनाव आयोग कर रहा है या पैरामिलिट्री कर रही है, और उसके बाद भी हिंसा और ये तो जिम्मेदारी किसकी है? क्या कोई ये सवाल पूछ रहा है? सारे के सारे पोमेरियन सुबह से डंका बजाने में लगे हुए, इसको कहां ले जाकर के रखेंगे आप? सवाल ये। तो आशीष भाई, कुल मिलाकर के जो पूरी परिस्थिति है, इसको आपको देखना पड़ेगा कि बंगाल में चुनाव जो हुआ है उसमें जीत वो एसआईआर की है। ठीक, और पूरी की पूरी परिस्थिति जो है वो डेटा मैनिपुलेशन की है। जिस तरीके के हालात के अंदर चुनाव जीत रहे हैं वो सारे देश ने देख लिए। अब सवाल ये है कि रीजनल पार्टियों का क्या होगा? कहते तो क्या थे कि कांग्रेस मुक्त भारत। मैं आपको हमेशा कहा करता आशीष भाई, ये छलावा है, ये चाहते हैं विपक्ष मुक्त भारत। मैं हमेशा कहा करता आपको, मगर भाई साहब ये कांग्रेस मुक्त का कोई चक्कर नहीं, विपक्ष मुक्त करना है इनको। तो विपक्ष मुक्त का देख लीजिए आप, अजीत पवार रहे नहीं, देख लिया आपने। उसके बाद जितना क्या सारे के सारे जो इनके वो थे, आप गिनते जाइएगा एक बार,
क्षेत्रीय दल मेन टारगेट में है, जो उन्होंने कहा था, क्या नाम है, नड्डा साहब ने हाँ, बिहार में कहा था कि क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। तो अब हाँ, आप देखते जाइए उसको, इन्होंने क्या क्या किया। आज शरद पवार साहब अस्वस्थ हैं, इनेलो टूट चुकी है, टुकड़े टुकड़े होगी, मायावती को घर बिठा दिया, नीतीश कुमार की जबरन राज्यसभा में रिटायरमेंट कर दी, नवीन पटनायक के आगे न पीछे कुछ, एक करप्ट ब्यूरोक्रेट, एक कंप्रोमाइज्ड ब्यूरोक्रेट के जरिए क्या खेल किया, दीदी को भी हराने की तैयारी कर दी, लेफ्ट का कोई नाम लेवा नहीं बचा। तो कौन निपटा? कांग्रेस की तो जो परिस्थिति कर रखी है उसको तो कभी भी निपटा लेंगे। सारे साधन इनके पास, सारी संस्थाएं इनके पास, संवैधानिक संस्थाएं, अदालत से लेकर सब कुछ इनके पास, ज्ञानेश गुप्ता इनकी जेब में, SIR डिलिमिटेशन सब कुछ इनका। तो फिर कहां? फिर तो जो 100 साल पुराना सपना था वही तो पूरा होना है, वन नेशन वन लीडर। क्या देश के लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा? आज के दिन तो कम से कम ये बात आत्ममंथन करनी चाहिए कि ये कहां लाके खड़ा कर दिया। किसको बधाई दोगे आप? बताइए आप। ज्ञानेश गुप्ता की बधाई बनती है मेरे ख्याल में तो, कि आप सफल रहे पूरे तरीके से। और याद कीजिए, जिस दिन से चुनाव की घोषणा हुई है, मैंने और आपने एक बार कभी ये नहीं कहा कि वेस्ट बंगाल के अंदर तृणमूल जीत सकती है। हमने कहा कि अगर जीत गई तृणमूल तो इस देश का डेटा मैनिपुलेशन और ज्ञानेश गुप्ता की जो दुर्दांत प्रतिभा है उससे भरोसा उठ जाएगा। तो वो अपने भरोसे पे खरे उतरे, वो अपने टास्क पे खरे उतरे। जो उनके पुराने बॉस ने उनको काम दिया था वो उस काम पे खरे उतरे। उन्होंने 170 कहा था, ये तो उसको उससे भी आगे ले गए। जो असम के अंदर मुख्यमंत्री कहते थे कि 90 से ऊपर सीट आएंगी, वो उससे ऊपर चला गया। तो और क्या चाहिए आपको? ऐसा चुनाव, ऐसा लोकतंत्र बताइए दुनिया का मुझे कोई, कि जहां चुनाव की पोलिंग होने से पहले सीटें बता दी जाए। तो भारत के अंदर ये ड्यूबियस डिस्टिंक्शन हुई है। इसके लिए देशवासी सोचें जरा क्या हुआ है क्या नहीं। लेकिन ये हिंसा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी, इसका जितनी निंदा की जाए कम, इसको इफेक्टिवली कर्ब किया जाना चाहिए। इससे ज्यादा और भी महत्वपूर्ण कुछ खबरें आ रही हैं, क्योंकि जब आप बोल रहे थे, क्योंकि जब हम चाहते हैं कि लेटेस्ट चीजें चली जाएं, लेटेस्ट अपडेट चला जाए, जरा एक विजुअल दिखाइएगा। और ये विजुअल देखते समय एक बात ध्यान रखिएगा, चुनाव आयोग ने कहा था कंपनियां इसलिए वहां पर रोक रखी हैं। कंपनियां क्यों रोकी थी ये पता चला कि TMC वाले कुछ न कर पावे, जो हो एक तरफा हो। जुलूस पर रोक है, विजय जुलूस पर रोक है, सब रोक है। आगजनी हो रही है, बैरिकेडिंग, पुलिस वालों बैरिकेडिंग तोड़ करके धकिया करके चढ़ते चले जा रहे हैं। आइए विजुअल देखिए जरा, कोई किसी को रोकने वाला नहीं है। ऑडियो बंद करो, ऑडियो बंद करो। ये देखिए, ये क्या है? राम राज्य। ये क्या है? नंगे कपड़े उतार कपड़े फाड़ करके, ये देखिए, सड़कों पर कुछ नहीं होगा। कोई एक कहीं पर सेंट्रल फोर्सेज कहीं आपको दिख रही है, कोई पुलिस दिख रहा है, कोई नहीं रोकने वाला है। अब शुरू हुआ है रामराज, देखिए। और प्रतिबंध है, ये सोचिए, प्रत्याशी के विजय जुलूस पर प्रतिबंध है। ये कौन से प्रत्याशी हैं? देश का लफंडर रोड पे निकल आए हैं। ये देखिए, लाठी देखिए, लाठी डंडे, उसी में झंडा। कह देंगे कि इस पर सवाल उठाओ, कह देंगे सनातन का अपमान हो गया है। ये कैसे कर दिए बताओ? कि जिस हिसाब से सड़कों पर उत्पात कर रहे हैं, आगजनी, कुर्सी तोड़ना, वो कुर्सी तोड़ने फोड़ने वाला जो ऑफिस पर हमला आसनसोल का दफ्तर था, वो आसनसोल के दफ्तर में जो कोहराम मचाया है इन्होंने, उसके एकदम शुरुआत का हिस्सा विजुअल में शायद उस समय नहीं आया था, अभी मैं शुरू का हिस्सा, शुरू के हिस्से में पुलिस बैरिकेडिंग थी पूरी उस दफ्तर के बाहर। पूरा एक धक्का मारा सबने और पूरी बैरिकेडिंग तोड़ दी। जो कुछ भी लगा था सब तोड़ ताड़ के, पुलिस वाले भी अपना कोई दाएं बाएं गिर गए, पीछे हट गए और सब अटैक कर दिया पूरा तोड़ फोड़ के। बताओ आप, किसके लिए प्रतिबंध था? वो प्रतिबंध, वो नियम किसके लिए था? वो TMC के लिए एक ऐसे लग रहा था। वो ऐसा तो SMS जो है मैसेज कभी या कोई पोस्ट अमित शाह ने भी नहीं किया जैसा ज्ञानेश कुमार ने किया था। TMC को मैं बता देना चाहता हूं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। क्या क्या लिखा था उसमें? ये क्या चल रहा है? नाम लेकर के लिखा था। हाँ, देश के इतिहास के अंदर
चुनाव आयोग कभी किसी पार्टी की नेम कॉलिंग करेगा? अरे आप तो रेफरी हो भाई, पॉलिटिकल पार्टियों के लिए काम छोड़ दीजिए। जिस तरीके की चीजें थी वो पहले दिन से आशीष भाई क्लियर था। लेकिन ये जो माहौल है, ये जश्न के नाम पर जो कुछ ये है, ये खास तरह का माहौल बनाने की बात है। और मैं इस बात से बहुत चिंतित भी हूं कि अगले 10-12 दिन बंगाल के लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं अगर इन चीजों को कंट्रोल नहीं किया गया। कंट्रोल करेगा कौन? सवाल तो ये है ना। जिनका कंट्रोल करने का दायित्व है, उनकी क्या अतीत रहा है और क्या भूमिका रही है, वो भी सारी देखने की बात है। गॉड सेव दिस कंट्री, गॉड सेव बंगाल, let peace prevail, let harmony prevail. That's what you and me can pray. That's all. नहीं, खाली बंगाल के बारे में मत प्रार्थना करिए, देश के बारे में प्रार्थना करिए। ये देखिए, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ विजुअल अभी दिया है, वो दिखाइए। विजुअल जो है बंगाल में भाजपा दफ्तर में भयंकर भोज चल रहा है, मछलियां भयंकर मछली परोसी जा रही है। और उससे भी महत्वपूर्ण मैं आपको अगला विजुअल दिखाऊंगा, क्योंकि कार्यक्रम खत्म करते करते बहुत बार लोग कहते हैं, हम ये तो अक्सर है ना, कहते नहीं है हम लोग के कार्यक्रम में, वो नीचे आप देख रहे थे, इसीलिए देखते हैं भैया कि आप तक जो जाए एकदम अपडेटेड चला जाए। इस चक्कर में परेशान रहते हैं, प्रोग्राम करते करते भी परेशान रहते हैं, देखते रहते हैं। ये अभी विजुअल रेडी हो तो भैया थोड़ा जल्दी कर दो, आप लोग प्लीज जल्दी कर दो। तब तक मैं आपको खबर बता दूं, बीजेपी वर्कर्स थ्रोइंग मड एट टीएमसी कैंडिडेट राज चक्रवर्ती, दिस सेमलेस। ये चाहिए भोज, पहले भोज भात दिखा दीजिए, फिर अगला विजुअल इसके तुरंत बाद लाना है, ये दिखा दीजिए। इसके तुरंत बाद अगला विजुअल लाना है, उसको तुरंत रेडी करिए, तत्काल उसको रेडी करिए। ये भाजपा दफ्तर में चल रहा है, खैर कोई बात नहीं है, ये चले तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप जो है हाँ खाओ खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये गुंडई गुन्स ममतक बता रहे थे और गुंडई तुम लोग कर रहे हो। मैं अब उस खबर पे आऊं जो खबर मैं आपको बताया था। बीजेपी वर्कर्स थ्रोइंग मड एट टीएमसी कैंडिडेट राज चक्रवर्ती, दिस सेमलेस फेलो इज ए मूवी प्रोड्यूसर who openly discriminated against pro-BJP actors and permanently kicked them out of Tollywood. Karma has a full cycle. ये जिसने मतलब ट्वीट किया है, उन्हें कुछ मतलब खास प्रेम भी है। अच्छा हाँ, ये ट्वीट करने वाले बीजेपी से जुड़े हुए हैं, जुड़ी हुई हैं। अपडेट्स ऑन बीजेपी फॉर बंगाल पॉलिटिक्स एंड मोर, ये बंगाल के पॉलिटिक्स पर अपडेट इनका आता है, मतलब बीजेपी से ही जुड़ी हुई है। अब देखिए कितना गजब का मामला है कि खुद ही इनको रत्ती भर शर्म नहीं है, खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं कि बताओ चुनाव खत्म हुआ, कैंडिडेट के ऊपर कीचड़ फेंक रहे हैं। विजुअल रेडी हो तो भाई दिखा दो, प्लीज दिखा दो, कितना आप लोग विनती करवाओगे। कपड़े पीछे उतर फेंक दिया। अब देखिए जरा, अब एक और विजुअल मैंने भेजा है। ममता बनर्जी हैज कम टू द काउंटिंग सेंटर ऑफ भवानीपुर, मैसिव crowd, massive sloganeering going against her. TMC has been publicly humiliated today. Not a single of their worker is accompanying Mamata Banerjee anymore. इसमें ये खबर नहीं बता रहा हूँ, ये मैं वही बता रहा हूँ जो लिखा गया है, ये सब बताते हुए गर्व के साथ कि ममता बनर्जी भवानीपुर के काउंटिंग सेंटर पर आई हैं और वहां पर भयंकर बवाल कर रहे हैं भाजपाई। यहाँ पर एकम्पनिंग क्यों? कौन एकम्पनिंग करेगा? उनके पास गुन्स होते तो आज तुम्हारे गुन्स से टकराते। पता चल रहा ना गुन्स किसके हैं। तुम एक महिला मुख्यमंत्री जिसकी उम्र जो है 70 साल से ऊपर है, उस महिला मुख्यमंत्री, चलाइए जरा ऑडियो खोलिए, चलाइए ऑडियो। ये देखो, ये सब कुछ खोल रहा है।
ये गाड़ी पे कहीं जा रहे थे। अब बताओ आप। और इसको बाकायदे अपनी पीठ ठोकते हुए सब खुद ही ट्वीट कर दे रहे हैं, मैं उन्हीं के ट्वीट से दिखाया। ये है चाल चरित्र और चेहरा, ये दबंगई, ये सत्ता वापसी का जश्न। कोई चाल चरित्र और चेहरा कुछ है, देख लीजिए सामने। एक महिला है, सम्मानित है, 3 बार की मुख्यमंत्री है, इतनी बड़ी केंद्रीय मंत्री रही है, तुम्हारी पुरानी सहयोगी रही है 2 बार, उसके बावजूद अगर ये परिस्थिति है तो सोचिए राजनीति कहाँ आ गई। कोई आपस की प्रतिस्पर्धा नहीं, विशुद्ध शत्रु भाव है शीश भाई। और यही इस देश के अंदर हो रहा था, यही अब बंगाल के अंदर होगा। और यही सबसे बड़ी चिंता है कि इस देश को ये कहाँ ला करके पहुंचाएंगे, कहाँ ला कर खड़ा करेंगे। और जो आपने कहा ना सर्वनाश, वास्तव में मैं उस बात से सहमत हूं कि ये सारे का सारा जो चीजें होती है ये वहीं पर जाकर के टिकती है। 80% तो हो चुका है, 15-20% है, उसको ये करके मानेंगे। और आप बहुत जल्दी भी कर देंगे, अब ज्यादा समय नहीं लेंगे, ये बहुत जल्दी भी करेंगे, ये मान करके चलिए। चलिए इजाजत दीजिए, बाकी कुछ और खबर होगी, कुछ और अपडेट होगी तो लेकर हम आएंगे। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।